फेडरल गवर्नमेंट मुझे जवाब दो कि क्या आपका सिर्फ ये काम रह गया कि इमरान खान के ऊपर झूठी केसेस बनाओ, एफआईआर करवाओ, हमारे लोगों को जेलों में डालो। आजम स्वाति को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया, शहबाज गिल को भी नंगा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या ये तुम्हारा काम है? तुम्हारा काम है अमन, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि सारे मुल्क में चोरियां डकैतियां हो रही हैं। अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करके आप अपनी इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। शहबाज शरीफ जैसे डाकू और इसके बेटे को बरी किया गया एफआईआर केसेस से। जो भी आज ये बड़े चोरों को छोड़ रहा है और एनआरओ दे रहा है, वो इस मुल्क का गद्दार है और हम मुकाबला करेंगे इनका। मैं निकलूंगा इनके खिलाफ, मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा। जो समझते हैं कि अगर इमरान खान को जेल में डाल के या उसके ऊपर केसेस करके वो पीछे हट जाएगा, मैं और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। मियां जावेद लतीफ साहब, पिछले 3.5 साल आपकी पूरी पार्टी गिरोनी सूरत बना के प्रोग्रामों में भी आती रही, मीडिया के सामने भी आती रही कि आप कह रहे हैं कभी आप पे वो तशद्दुद हो रहा है, कभी ये तशद्दुद हो रहा है, कभी साद रफ़ी को कैद कर दिया, कभी शाहिद खान को कर दिया, कभी आप पे केस हो गया, कभी मियां साहब पे हो गया। तो आप लोग तो पहले विक्टिम थे। जैसे ही आपको इक़्तिदार मिला है तो अब मैं जो इमरान खान साहब से फर सुन रहा हूँ वाक़यात उनके खिलाफ जो हो रहे हैं, झूठे केस उन पर बनाए जा रहे हैं। पहले आप कहा करते थे आपके खिलाफ झूठे केस बन रहे हैं, उनके बंदों को तशद्दुद किया जा रहा है, बरहना करके किया जा रहा है। वो कह रहे हैं, वो तो लफ्ज़ जो यूज़ कर रहे हैं, मैं उसको ज़रा मैंने सोफिस्टिकेट करके, स्वाति जो है 70 साल की उम्र का आदमी है, गिल साहब जो थे उनको भी आपने बरहना करके तशद्दुद किया। इस पर वो आपको शर्म दिला रहे हैं कि एक तरफ वो कह रहे हैं आपकी डकैतियाँ चले, वो डकैतियों वाली बात तो बाद में आती है, वो जो कह रहे हैं शहबाज और हमजा डाकू। लेकिन ये जनाब, ये तो बदमाशी है आपकी। मतलब आपके पास गवर्नमेंट के आ गया, आपने एफआईए को, पुलिस को, नैब को पता नहीं आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप वही गलतियां कर रहे हैं जो आप कह रहे थे कि ये कर रहे थे तहरीक इंसाफ वाले बकौल आपके। मियां जावेद लतीफ साहब, कामरान शाहिद साहब, आप अगर ये बात कर रहे हैं कि किसी को बेगुनाह होते हुए गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो बिल्कुल मैं आपसे इत्फाक करता हूँ कि ये जुल्म है, ये जबर है, ये बदमाशी है। और अगर किसी को कानूनी तौर पे जुर्म करने की पादाश में गिरफ्तार किया जा रहा है, स्वाति साहब और तो शहबाज गिल साहब को हमें, आपके ख्याल में सही गिरफ्तार किया गया था? पहली बात तो ये किया गया है। मैं अब आ जाऊँ, जो शहबाज गिल साहब वाली बात है, तो फिर आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि चलो उनको छोड़ दें आप। स्वाति साहब को सही गिरफ्तार किया गया है आज आपके नज़दीक? आज का वाक़या तो यही है। स्वाति साहब का जहाँ तक तल्लक है, तो इन पर भी ये कहा गया कि उनको नंगा करके तशद्दुद किया गया है। तो ये एक वतीरा शायद बना लिया है कि हर गिरफ़्तार होने वाले को ये कह देते हैं कि नंगा करके तशद्दुद किया गया है। कभी ये भी कह दिया करें कि कपड़ों के समेत जो है वो तशद्दुद किया गया है। लेकिन मियां साहब, अगर इनको बरहना करके नहीं किया गया तो इमरान खान क्यों बार बार ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि इनको नंगा करके तशद्दुद किया गया? उनको क्या ज़रूरत पड़ी गलत कहने की? आपको याद है कि इमरान खान साहब हर वो बात करते हैं कि जिसका सर पाँव होता नहीं है बाद में साबित हो जाता है। इमरान खान साहब का एक वतीरा बन चुका है। जिस तरह मोदी सरकार है इंडिया में, जिस तरह ट्रंप था अमेरिका में, और ये हमारा ट्रंप है पाकिस्तान में, जिस तरह की वो बेपर की उड़ाते थे, इसी तरह मसूफ जो हैं बेपर की उड़ाते हैं। और हर वो बात करते हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता, बल्कि हर वो बात भाई अच्छा वजूद नहीं है। वो जो कह रहे हैं, वो जो हर जलसे में कह रहे हैं कि उनकी जो है वो गैर इखलाकी वीडियोस जो है नून लीग और ख़ास तौर पे वो आपके लीडरों का नाम लेके कहते हैं कि उन्होंने आपने डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई है, वो आप लाना चाह रहे हैं। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो ये इसको भी कंडेम करेंगे आप, अगर आपकी पार्टी ये सब कुछ कर रही है? कामरान एक सेकंड, अगर तो मेरी जमात के किसी फ़र्द, मेरी जमात की क़यादत, मुझ समेत किसी ने बनाई है फेक उनकी गंदी वीडियो, उसने दुनिया का बड़ा जुर्म किया और उस पर लानत है। और अगर मैं या आप उसके किरदार को नहीं जानते, भाई मुझे किसी किरदार गंदी वीडियो बनाने की जरूरत क्या है? साहब, मुझे किसी किरदार का पता नहीं। नंबर 1, अल्लाह का और इंसान का मामला है, ठीक है ना सर? आपको नहीं पता होगा। हाँ। एक सेकंड कामरान, एक सेकंड फिर सुन ले, मेरे से सुन लें। मैं ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने जो भी उनका किरदार है
अच्छा है बुरा है वो जाने, खुदा जाने, वो जाने और उनका काम जाने। मेरा कोई नहीं, हक वो तो नहीं आप इसके सही कह रहे हैं, बावजूद लेकिन भी इमरान खान ये कह रहे हैं कि मेरे एक तो उनके हथे खिलाफ भी- झूठे केस बनाए जा रहे हैं, एक उनके लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है, एक उनको उनके लोगों की नज़रों से गिराने के लिए आप जो है वो उनकी गलत वीडियोस जो है वो निकालना चाह रहे हैं, जो कि डी फेक टेक्नोलॉजी से आप लोगों ने बनाई है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मियाँ साहब, यार ये तो मैं- वही कुछ हो रहा है नहीं, जो आप लोग कामरान- कहते थे आपके साथ हो रहा है जब आप पावर में नहीं थे, ऑपोजिशन यार में थे। अभी अगर इजाजत दें जी आपसे बात हो रही है आपके मियाँ साहब, सवाल आप तो का कभी अगर खुश नहीं इजाजत होते, दें आपसे तो ही बात कर रहा हूँ भाई, बोल फरमाए। और मैं आपको खुश करने के लिए बात कहने लगा हूँ, मेरी तो सुन लें यार। सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें कामरान, अगर किसी एक ने भी फेक उनकी गंदी वीडियो बनाई है तो मैं आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में ये कह चुका हूँ कि उस पर लानत है, उस पर खुदा का अजाब नाज़िल हो जिस बंदे ने उनकी ऑडियो वीडियो गंदी जो है वो अगर बनाई है तो। और अगर सच्ची बनाई है तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि उसको पब्लिक नहीं भाई करना आपके चाहिए। वजीर दाखिला जो उसके है किरदार के हवाले से राणा साहब कह रहे हैं कि मैं देख चुका हुआ हूं, तो कहने का मतलब है इस तरह आप इमरान खान को प्रेशराइज कर रहे हैं, हालांकि उसकी कोई तस्दीक नहीं है। और अगली सांस में वो ये भी कह रहे हैं राणा साहब के कोर्ट में ये साबित भी नहीं हो सकती कोई इस तरह की वीडियोस। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को, उन पर केसेस बना बना के उनके लोगों पर तशद्दुद कर करके, और तीसरा आप ये कर रहे हैं कि कह रहे हैं हमने तो वो वीडियो देख भी ली हुई है और वो वीडियो जो है बड़ी खतरनाक है, वो बताने वाली नहीं। मतलब सर ये क्या ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है मियाँ साहब? सियासी पार्टियां ये करती हैं जो यार आप कर रहे हैं? कामरान मैं आपको खुश करने के लिए ये बात कहने लगा हूँ। मियाँ आप साहब अगर वो आपने वीडियो देखी होती, जो मैंने तो नहीं देखी, वज़ीर दाखिला अगर कह रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि कामरान शाहद को भी दिखाएं ताकि इनका भी चस्का पूरा हो सके। नहीं भाई नहीं, मगर मुझे- मैं ये नहीं, नहीं, कहूँगा नहीं। ज़रूर कामरान मुझे शाहद- कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं कोई तो सिर्फ ये चस्का कह रहा हूँ नहीं कि उसके ऊपर आप सियासत ना करें। इमरान खान को आप मैदान में शिकस्त दें, इस अच्छा तरह के यार, हथकंडों शिकस्त ना दें। मैं मैं- ये कह रहा हूँ मेरी अभी आ रहा बात सुन ज़मीनी लेना इंतखाबी कामरान। इतवार को, चल जाएगा पता आपका कितने पानी में आपकी पार्टी। अच्छा मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात को मुकम्मल अगर होने दें या समझने की ख्वाहिश मेरी 10 है मिनट से आपको आपसे बात कर रहा हूँ, कि मैं फरमाएं, आपकी हुक्म करें, आप खिदमत क्या में कहना चाह रहे गुजारिश हैं? कर सकूँ। जी मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश बारहा कर चुका हूँ कि जिस किसी ने फेक बनाई है उसने जुल्म किया ठीक है। है, उस पर खुदा का अजाब नाज़िल हो। ठीक। और अगर सच्ची है, जो कि उनके किरदार के हवाले से कामरान शाहद नहीं जानते, पूरी दुनिया जानती है, मैं भी जानता हूँ, फिर भी वो वीडियो जो है वो पब्लिक नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल अब आ ठीक। जाए एक बात आप जो बार बार कर रहे हैं कि हमने कोई जुल्म किया है। कामरान आपको याद होगा कि मरियम नवाज शरीफ के रात के किस पहर दरवाजा तोड़ के तो उनके हमने उसको कमरे कंडेम का किया था ना, मैं तो दाखिल हुआ मजम्मत गया की था। थी कराची में जब वाकया हुआ था, तो इसलिए हाँ, इसकी मजम्मत भी कर आपको रहे हैं ये अगर भी torture याद हुआ है। होगा जी। कि नैब की कस्टडी में रात के किस पहर 20-25 लोगों ने धावा बोला था, ये भी आपको याद मियां साहब, होगा। मैं तो कह रहा हूं और हमने, आज मुझे याद है मैंने जो रिपोर्ट भी बात- किया था, हमने कंडेम भी किया था। मैं यही कह रहा हूं वो भी गलत Yes. था और ये भी गलत है। मैं ये कह रहा हूं आप उसको क्यों धुला रहे हैं? हम नहीं वो कब कर कह रहे हैं रहे। कि वो सही था जो मैं आपके साथ आपको हुआ है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि कोई एक फेल भी पॉइंट आ गया जी ऐसा आपका। होगा तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा। बिल्कुल ठीक मैं है, तुसी सबसे ना ही खड़े पहले हो ना, बस ठीक उसकी है, मुखालफत खड़े में तुसी खड़ा बेशक ना होवो ते ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ।